राजस्थान में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स और संचालक राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक राइट टू हेल्थ बिल निरस्त नहीं हो जाता तब तक वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। ज्यादा अपडेट लेते हैं। जयपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा है। शशि, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरह यहाँ पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल लगातार दूसरा दिन है जब ये विरोध प्रदर्शन जारी है। क्या मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स और इसको लेकर क्या सरकार ने कोई बातचीत की है, उनकी तरफ से कोई पेशकश आई है जिससे कि विरोध जल्द से जल्द खत्म हो? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल वैसे तो पहले ही आ जाना था। सरकार इसको सदन में लेकर के भी आई थी, लेकिन कुछ ऐतराज थे। उसके बाद इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया था। 15 विधायकों की सेलेक्ट कमेटी बनी, जिसमें सभी जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी, माकपा, आरएलपी, उनके प्रतिनिधि मौजूद थे और उनकी 6 बैठकें हुई। उसके बाद बिल पर कुछ सहमति बनी। कुछ जो असहमति के मुद्दे हुए वो भी रखे गए और प्रवर समिति की तरफ से, सेलेक्ट कमेटी की तरफ से पास होने के बाद वो बिल कल विधानसभा में पेश किया गया और पारित भी हो गया। लेकिन इस बिल को लेकर अलग अलग समय डॉक्टर्स के जो डेलीगेशन थे उनसे मुलाकात की गई। प्रवर समिति ने भी उनको सुना, सरकार के चिकित्सा मंत्री ने भी उनको सुना। जो उनकी मांगे थी उनमें से कुछ मांगों को एड्रेस किया गया, लेकिन उनकी 3 महत्वपूर्ण मांगे थी। एक कि इमरजेंसी की परिभाषा क्या होगी, क्योंकि ये बिल कहता है कि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए इनकार नहीं कर सकता, उससे पहले पैसे नहीं मांग सकता, उसे इलाज करना होगा। पैसे कौन देगा, इस पर सरकार ने कहा सरकार उसको रिएम्बर्समेंट उस पैसे का करेगी। लेकिन दूसरी उनकी मांग थी कि 50 बेड से ऊपर के जो हॉस्पिटल हो उसी को इस दायरे में लाया जाना चाहिए। उस मांग को विपक्ष ने भी उठाया, बीजेपी ने इस मांग को रखा। तब चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का कहना था कि बिल के जब रूल्स बनेंगे एक्ट के, तब उन रूल्स में इस बात को शामिल कर लिया जाएगा। एक्ट पहले से बन गया था, इसलिए एक्ट में इन चीजों का संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरी महत्वपूर्ण मांग थी कि शिकायत के लिए एक सिंगल विंडो बने। हालांकि इसके लिए एक अथॉरिटी बनाई है सरकार ने और उस अथॉरिटी को कोर्ट का दर्जा दिया गया है। उस अथॉरिटी में अगर किसी हॉस्पिटल को इलाज से इनकार करने का दोषी माना जाता है तो पहला जुर्माना 10,000 रुपए का होगा। उसके बाद दोबारा शिकायत आती है तो 25,000 रुपए हर शिकायत पर लगेंगे और इसकी अपील कहीं नहीं हो सकती। जो अथॉरिटी का फैसला होगा इसकी अपील कहीं नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। डॉक्टर्स कल भी बंद पे थे, आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल बंद पे हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में कुछ जगह इलाज चल रहा है, हालात प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि राइट टू हेल्थ बिल जो है व्यापक हित को सोच करके लाया गया है। जनता का बड़ा हित राइट टू हेल्थ बिल में है। और चिकित्सा मंत्री ने बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि कई हॉस्पिटल्स की शिकायत उनके पास ऐसी है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। कई पेशेंट का कई बार बिल बहुत मोटा पहुंच जाता है, गरीब आदमी 40 लाख 50 लाख का बिल नहीं दे पाता, तो अस्पताल मानवीय संवेदनाएं भुला देते हैं और अमानवीयता इस स्तर पर पहुंच जाती है कि जब तक पैसा पूरा नहीं आएगा तब तक डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में उन्होंने एक्शन की बात भी कही है। हालांकि डेडलॉक बना हुआ है, लेकिन चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हैं और अभी जेएमए के हॉल में मेडिकल एसोसिएशंस और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने आंदोलन को और धार देने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बिल को वापस लेने की मांग हो रही है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि कल विधानसभा का जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है बैठक। ऐसे में अगली बैठक कब होगी ये पता नहीं है और बिल वापस लेने का कोई ऐसा तरीका अभी विधानसभा के बाहर तो कोई तरीका नहीं दिखता। बिल वापस लेना है तो विधानसभा बुलानी होगी और जिसकी संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही। हालांकि एक आसार इस बात के जताए जा रहे हैं कि 2-4 दिन के लिए 10 अप्रैल के आसपास विधानसभा जुट सकती है। जी स्वाति। तो विरोध प्रदर्शन राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ, इसके विरोध में अभी भी जारी है। लगातार दूसरे दिन डॉक्टर्स इस सड़कों पर है इस बिल के विरोध में। जानकारी दी आपने शशि मोहन शर्मा, धन्यवाद करेंगे। इस पर एक चर्चा जरूर हम